वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख दे रहे हैं ऊपर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जहां बड़ा थोड़ा खतरे वाला काम होता है या जो मशीन्स बड़ी बड़ी यूज होती हैं, आप देखते हैं फैक्ट्रियों पे बहुत हाइट से भी काम होता है, तो अक्सर वर्कर्स को नुकसान हो जाता है, उनको चोट लग जाती है, कभी कभी तो किसी किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ भी हो जाती है। बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, कहीं पर उनका हाथ फंस गया, कहीं पर उनको उनका बॉडी का कोई हिस्सा फंस गया, कहीं पर वो करंट लग गया, मतलब कहीं वो गिर गए। बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो कंपनियां आमतौर पे फॉलो नहीं करती हैं, तो इन सब वजहों से वर्कर्स को नुकसान होता है। एक कारीगर है, अगर उसका हाथ खराब हो गया एक्सीडेंट में, तो वो बेकार हो जाएगा, वो अर्निंग नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से वर्कर्स को एक मुश्त पैसा देना पड़ सकता है अगर वहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया काम करने के टाइम पर, ड्यूटी के टाइम पर। तो एकदम से ह्यूज अमाउंट कहाँ से आएगा, या अगर नहीं है उसका पहले से अरेंजमेंट है, तो बिजनेस को, फर्म को लोन लेना पड़ेगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो इससे बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, जो भी फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग पहले से ही एक अपने प्रॉफिट से, आउट ऑफ प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय द पार्टनर्स इन। तो अब ये जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट हो गया, तो अब अलग अलग केसेस हैं कि मान लीजिए कहीं पर वर्कर का कोई क्लेम है कि नहीं है, क्लेम है तो कितना है, तो इस तरह से अलग अलग केसेस हो जाते हैं। ठीक है, मान लो कि वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ लिख दे रहे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, अब अगर केस अलग अलग, मान लो केस है, केस 1, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लो चलो ये कर दिया पहले, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। केस 2, वर्कमैन कंपनसेशन, अब देखो कि 1 लाख है मान लीजिए, तो वर्कमैन मान लो कि उनको क्लेम देना है केस 2 में, सॉरी, मान लो देना है, चलो 20,000। ठीक है, केस 3, कुछ भी इमेजिन कर लो, मान लो उनको देना है 80,000। केस 4, मान लो 1 लाख देना है, और मान लो केस 5, 1,20,000 देना है। राइट, मान लो कोई कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, रिजर्व दिया गया है लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और एक और भी हम केस डिस्कस करेंगे कि मान लो रिजर्व नहीं है और वर्कमैन को क्लेम देना है, तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, या एक तरह से वही मिलता जुलता केस ये भी हो जाएगा जो केस 5 है, कि क्लेम रिजर्व से ज्यादा क्लेम है, तो उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अब पहला केस है कि मान लीजिए, चलो यहीं पे भी डाल देते हैं कि XYZ आर पार्टनर्स, XYZ आर पार्टनर्स, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2, मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2, और उनका क्लेम रिजर्व है 1 लाख। राइट, अब लेते हैं क्लेम केस 1।
अब केस वन में कोई इंफॉर्मेशन बोल नहीं रहा है, मतलब कोई क्लेम नहीं है, एक तरह से क्लेम जीरो है। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन का मतलब है एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखा रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1 लाख है। हमेशा ही कहाँ पर आएगा, रिजर्व से कहाँ आते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आते हैं। तो नो इंफॉर्मेशन का मतलब है कि देयर इज नो क्लेम। जब क्लेम नहीं होगा तो आप समझिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। ये पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट से क्रिएट किया हुआ है। तो नेचुरली प्रॉफिट किसका होता है, पार्टनर्स का होता है। उन्होंने एक रिजर्व बना दिया, अब रिजर्व की जरूरत नहीं है तो वापस उन्हीं को चला जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। एक्स कैपिटल अकाउंट 10 कितना हो जाएगा, 50,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 30,000 और टू जेड कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 20,000। इस तरह से केस वन में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। आते हैं केस टू, देख लो क्या है। 20,000 का क्लेम है। अब देखो यहाँ पे लिख दिया हमने, कहाँ गया ये क्लेम, कितने का है, 20,000। रुको, केस टू, क्लेम है 20,000। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था, 1 लाख टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, यहाँ आ जाएगा 20,000। अब देखो बचा कितना, 80,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, 80,000 को 532 में आप डिवाइड करेंगे 10 से 8,000, तो एक को मिल जाएगा 40,000, एक को मिल जाएगा 24,000 और एक को मिल जाएगा 16,000। ठीक है, तो 16, 24, 40, 40, 80। ये हो गया आपका केस टू व्हेन द क्लेम इज 20,000। केस थ्री में देखते हैं, क्लेम है देखो 80,000। ठीक है, हमने अलग ले लिया है कि ताकि बात एक ही है लेकिन समझ में आ जाए। अब यहाँ हो गया बच्चों केस थ्री, क्लेम इज 80,000। ट्रीटमेंट देखिए है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्या लिख दिया मैंने, कहा दिमाग से, तो 1 लाख है ना ये। अरे क्या लिख दिया, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बहुत बड़ा हो जाता है
यहाँ पे हो जाएगा 80,000। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो 80,000 तो कैसी वो चला गया क्लेम, 20,000 बचा, 10 से 2,000 हो जाएगा। तो डिवाइड करोगे 5/2 में, तो एक का आ जाएगा 10,000, एक का आ जाएगा 6,000, एक का आ जाएगा 4,000। ये हो गया तीसरे का। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो है क्लेम एग्जिस्ट करता है 80,000 का और रिजर्व में है 1,00,000। तो 80,000 के क्लेम पे करने के बाद जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, राइट। केस 4 देख लेते हैं। 1,00,000 है, मतलब जितना क्लेम है उतना ही है वो। देखो केस 4, क्लेम इज 1,00,000। अब देखो उतना ही है, जितना रिजर्व में है उतना ही वर्कर्स को देना है, कुछ बच नहीं रहा है। जब कुछ बच ही नहीं रहा है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्या, कुछ नहीं। तो केस 4 है सो सिंपल। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जितना अमाउंट है उतना ही वर्कर्स का क्लेम है, तो आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट, और ये पूरा का पूरा वहीं ट्रांसफर हो जाएगा। केस 4 इज सो सिंपल। देखते हैं केस 5 में हमने क्या रखा हुआ है। केस 5 में है कि क्लेम ज्यादा है, कितना है, 1,20,000। देखो क्लेम में ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए क्लेम कितना है, 1,20,000। ये तो ज्यादा क्लेम हो गया। फिर कहीं से 20,000 लाना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,00,000, ठीक। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो हाँ कर देंगे, और नहीं तो कैपिटल अकाउंट से भी डेबिट करना पड़ जाएगा। तो 20,000 यहाँ से लेंगे, और टू वर्कर्स क्लेम अकाउंट, वर्कमैन सॉरी टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,20,000। अब देखो ये एक डिफरेंट मैटर हो गया कि क्लेम जितना आपने सोचा था, फर्म के मैनेजमेंट ने सोचा था कि बहुत होगा तो 1,00,000 तक का क्लेम आएगा, तो उन्होंने 1,00,000 तक का रिजर्व बना के रखा हुआ था। लेकिन क्लेम आ गया, आप देखिए 1,20,000 का। जितना आपने रिजर्व मैंने करा हुआ था, जितना प्लान किया हुआ था, जितना सोचा हुआ था, उससे ज्यादा क्लेम आ गया, तो वो एक लॉस हो गया। क्या हो गया, वो एक लॉस हो गया। और लॉसेस अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप बन रहा है तो डाल देंगे। अगर इफ देयर इज नो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको उनके कैपिटल अकाउंट से लेना पड़ेगा, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहा जाता है, उनके कैपिटल अकाउंट से ही माइनस होगा। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट ना भी बनाना चाहें आप, तो कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड सीधे डायरेक्टली एक्स्ट्रा अमाउंट से। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उस केस में। अगर स्पेसिफिकली होता नहीं है ऐसा, रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, चलो अच्छा लिख दिया, और ठीक है। और तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया
अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब यहाँ पर देखो हो जाएगा कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब होगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट 1,20,000। अब यहाँ पे 20 का लॉस हो रहा है तो 2,000 करोगे तो ये हो जाएगा, इनका हो जाएगा 10,000 ये देंगे, ये 6,000 देंगे, और ये कौन देंगे 4,000। ये अपने घर से लाके 10,000, 6,000, 4,000 इनको देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा इस्टीमेट से भी ज़्यादा हो गया तो आप इनको कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक संभावित जो भी पॉसिबल है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का ये केसेस हो सकते हैं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई हो। देखो एक और केस बनता है कि चलो मैं यहाँ इसको कर देता हूँ, ऊपर लिखा है नहीं था। चलो अगर मान लो कोई रिजर्व ही नहीं है तो वही केस हो गया। देखिए, इफ देयर इज नो रिजर्व, इफ ये क्या है क्या 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 दब गया, कुछ दब जाता है जिनका गड़बड़ जाता है। इफ देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एट ऑल, और मान लीजिए कि क्लेम आ गया 50,000 का और रिजर्व है ही नहीं, रिजर्व है नहीं और क्लेम है 50,000 का। इफ देर इज नो WCR और क्लेम इज 50,000, तो एक केस, एक पहला हो जाएगा सिंपल लॉस हो गया तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट 50,000। ठीक, और ये कहाँ जाएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 का 5 हो जाएगा 25,000, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, और जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट 10,000 टू, कहाँ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये ट्रांसफर हो गया लॉस, कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो गया। देख रहे हैं ना, अगर कोई रिजर्व नहीं दिया गया है और क्लेम है तो क्लेम मान लीजिए 50,000 है तो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा 50,000 और वर्कमैन कंपनसेशन में जाएगा 50,000। अब रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, वो लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सीधे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, सीधे भी जा सकता है। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खोलना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है तो बना दो, नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमने लिया हुआ है अलग अलग केसेस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अलग अलग केसेस को हमने लेने की कोशिश की है।
बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि अलग अलग कहाँ कहाँ कैसे ट्रीट करना है। फिर से मैं बता दूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक रिजर्व है, एक जैसे नॉर्मल रिजर्व होता है। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये पार्टनर्स के प्रॉफिट से क्रिएट होता है। वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा निकाल करके उसको रिजर्व में रखते हैं, ये उन्हीं का होता है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन कोई क्लेम नहीं, वर्कर्स को कोई क्लेम नहीं देना है, ये उनका पैसा है, ये उनको वापस जाएगा। अगर वर्कर्स को क्लेम देना है तो पहले वर्कर्स को क्लेम देने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो जाएगा पार्टनर्स को, कुछ नहीं बचता है तो नहीं जाएगा। और बचना छोड़ो, अगर कुछ ज्यादा देना पड़ रहा है जितना कि रिजर्व है। रिजर्व क्या है? रिजर्व तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, एक अंदाज पर उन्होंने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि उतना ही कंपनसेशन आएगा, कम भी आएगा और ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा होने के केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उनके कैपिटल से उनको देना पड़ेगा। तो एक रास्ता है कि उनके रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के डेबिट कर दीजिए और बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट कैपिटल से भी आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्वेश्चन पर। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा चैनल ग्रो करेगा, हम आप तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।